नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 6 महाराणा प्रताप का तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम का मुग़ल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का एक मुग़ल शासक था। अकबरस्य सेनाया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ में प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थाने हल्दीघाटी स्थान पर अभवत् यानी हुआ। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् इसलिए यह हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए ये हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ कर के बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ कर के बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धे सुकुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुग़ल सेनाया अतिशति जाता। इसलिए अतएव यानी इसलिए मुग़ल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुग़ल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुग़ल सेना यानी मुग़ल सेना स्थानीय जनानां स्थानीय लोगों विरोध करने के कारण परावर्तिता लौट गई कि मुग़ल सेना वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण से वहाँ से चली गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनशति धनशति सज्जाता। अस्मिन् यानी इस युद्ध यानी युद्ध में इस युद्ध में प्रतापस्य यानी प्रताप के राज्य अपि राज्य में भी कह रहे हैं कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनशति जन हानि धनशति धन हानि संजाता हुई। तो कह रहे हैं इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनशति जनहानि और धन हानि हुई। मुग़ल सेना स्थानीय जनानां हानि हुई। तस्य सेनाया अपि धना अभावेन विघटिता। और तस्य यानी उसकी सेना भी धना अभावेन धन के अभाव के कारण धन की कमी के कारण विघटिता बिखर गई। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि तस्य सेना अपि उसकी सेना भी धन के अभाव के कारण से बिखर गई। परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परंतु प्रताप यानी प्रताप कदापि कभी भी कदा प्लस अपि पराजय ना यानी नहीं स्वीकृतवान यानी स्वीकार किया। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्यगुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धे सैन्य संग्रहणम उपाक्रमता। वन और गुफा क्षेत्रों में रह करके अरण्यगुहा प्रदेशेषु वन और गुफा क्षेत्रों में रह करके उषित्वा यानी रहकर स्वसंकल्प सिद्धे अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम सेना का संग्रहण उपाक्रतम किया। तो कह रहे हैं वन और जंगलों की गुफा में रह करके कि वन और गुफा के क्षेत्रों में रह करके अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर सेना का संग्रहण सैन्य संग्रहण सेना का संग्रहण तत्प्रशिक्षणम और तत् प्लस प्रशिक्षणम तत् यानी उसका प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण बहुवित्त साध्यम
अत्यधिक धन से ही किया जाने वाला कार्यम यानी कार्य, बहुविध साध्यम अत्यधिक धन से किया जाने वाला कार्यम यानी कार्य। तो कह रहे हैं कि सेना का संग्रहण और उसका प्रशिक्षण बहुत अधिक धन से किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला बहुत अधिक धन से किया जा सकता था। मेहतां दारिण्यम परितप्य मानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत। यहाँ पर कह रहे हैं मेहता दरिद्रता अत्यधिक दरिद्रता से पीड़ित होते हुए भी प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। यहाँ से एक बार पुनः बताती हूँ। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धे सैन्य संग्रहणम उपाकृतम। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि वन और गुफा में के क्षेत्रों में रह करके अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और सेना का संग्रहण किया। सेना का संग्रहण और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामाशा नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायत इति भवितवान्। तम प्रतापस्य प्रताप की चिंता यानी चिंता को, विभाव्य यानी जानकर, प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नाम के कश्चित किसी श्रेष्ठी यानी सेठ ने किमपि कोई भी महत् कार्य बड़ा कार्य कर्तुम करने का काल समय आगत समायत आ गया इति भावितवान ऐसा विचार किया। भावितवान यानी विचार किया। स वह प्रतापम यानी प्रताप के निकसाम यानी पास, गत्वा यानी जाकर, उवाच यानी बोला, प्रभो यानी प्रभो, अहम यानी मैं, भवत वंशस्य आपके वंश का, सेवक यानी सेवक, मम यानी मेरे, हस्ते यानी हाथ में, प्रभुतम यानी अत्यधिक, धनम यानी धन, विद्यते यानी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतापस्य चिंताम विभाव्य भामाशाह नामक कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालम समायत। प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है ऐसा विचार किया। कि प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कोई महान काम करने का, अच्छा कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के विचार समय आ गया है उसने ऐसा विचार किया, प्रताप के निकट जाकर के कहा। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास जाकर के बोला या उसने प्रताप के निकट जाकर के कहा, प्रभो आम भवत वंशस्य सेवकम मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है। प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत अधिक धन है। तेन बहुत अधिक धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयन्तु। तेन उससे भवत आप, भवान यानी आप, पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक पालयितुम पालन करने में प्रविशति समर्थ इति इस प्रकार। तदा तब प्रताप उवाच बोला, अहम मैं न प्लस एतत् प्लस धनम, न यानी नहीं, एतत् यानी यह, धनम यानी धन, स्वीकर्तुम स्वीकार, शक्नोमि सकता। तो वो कहता है कि
अहम भवतवंशस्य सेवकः, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास बहुत अधिक धन है, मेरे पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम, जिससे उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होगे। तथा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न एतत् धनम स्वीकर्तुं कर्तुं शक्नोमि, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एतत् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, अर्थात ये धन आपके द्वारा अर्जित किया गया है, आपके द्वारा कमाया गया। तदा भामाशाह प्रावोचत, तदा तब, भामाशाह यानी भामाशाह, प्रावोचत यानी बोला, तब भामाशाह बोला, तब भामाशाह ने कहा, न एतत् परकीयम देश रक्षार्थम मया अर्जित इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तई मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, कि मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है। तब भामाशाह ने कहा, ये धन दूसरे का नहीं है, ये धन दूसरे का, देश रक्षार्थम मया अर्जितम धनम इदम सहायक यदि सहायकम भवेत् तई मम जीवनम सार्थकम, देश रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, मम मया अर्जित, मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम यानी अर्जित, ईदम यानी यह, धनम यानी धन, यदि यानी यदि, सहायकम यानी सहायक, भवेत यानी होगा, तई यानी तव, मम यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, सार्थक यानी सार्थक, भविष्य यानी होगा। कह रहे हैं कि देश रक्षा के द्वारा, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित ये धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, मेरा जीवन सार्थक होगा, सार्थक होगा। इति भामाशास्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वनाम आप्तवान, और भामाशाह के वचनों को सुन करके प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त करता है, सांत्वना को प्राप्त किया। कह रहे हैं भामाशाह के इन वचनों को सुन करके प्रताप के मन ने असीम अत्यधिक सांत्वना को प्राप्त किया। तेन पुनः सैन्य शक्तिम संग्राम कार्यम आरब्ध महासैन्य रचयामास तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम प्रारब्ध। तेन यानी उससे, पुनः यानी फिर से, सैन्य शक्ति सेना की शक्ति का, संग्रह, कार्यम कार्य, आरब्ध यानी प्रारंभ या शुरू, महासैन्य विशाल सेना, रच्यमास रचना की, तया उसने, सेनाया सेना, च और मुगल शासक, प्रति यानी प्रति स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का, प्रति यानी से स्वतंत्रता युद्धम स्वतंत्रता का युद्ध, प्रारंभ, स्वराज्य हस्तच्युतान अपने राज्य अपने हाथ से निकले हुए भागों, अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए, अनेक भागान अनेक भाग, पुनः दोबारा पुनः, हस्तगतान प्राप्त किया या नियंत्रण किया, पुनः नियंत्रण किया। तेषु उनमें मोही गोगुंदा उदयपुरम, ये सब नाम है। मुख्य यानी मुख्य, आसन यानी थे। स्वराज्य अपने राज्य के, शांति यानी शांति, संस्थापन यानी स्थापना के लिए, चावण यानी चावण नाम है।
स्थानम यानी स्थान, राजधानी यानी राजधानी, तस्मिन यानी उस, काले यानी समय, स्थानम यानी स्थान, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ललित कला यानी ललित कला, वाणिज्य यानी वाणिज्य, विद्याश्च यानी विद्या के, प्रमुख यानी प्रमुख, केंद्रम यानी केंद्र, आसित यानी था, आसित यानी थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्राम कार्य आरब्ध, उसने फिर से सैन्य शक्ति का संग्रहण कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने विशाल सेना की रचना की। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्राम कार्य आरब्ध महासैन्यम सरचयामास, उसने फिर से सैन्य शक्ति का संग्रहण किया और उन्होंने विशाल सेना की रचना की। प्रतापस्य मन असीम सांत्वनाम आवाप्तवान, और उस आरंभ किया और उस सेना के द्वारा मुगल सैन्य शक्ति का संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया। उसने विशाल सेना की रचना की। तस्य सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रताम युद्धम, और उसकी सेना ने मुगल सेना के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध शुरू कर दिया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम, और उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, और अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया गया। तेषु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उसमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावण नामकम स्थानम स्वराज्यम आकरोत्, अपने राज्य की शांति की स्थापना के लिए चावण नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावण स्थानम स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्यस्य विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। कह रहे हैं उस समय चावण नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में, आखिर में, असावधानी से, पादे पैर में, धनुष प्रत्याचाघातेन, धनुष की प्रत्याचाकी चोट से, प्रतापो अस्वस्था अभवत, प्रताप अस्वस्थ यानी अस्वस्थ, बीमार। 1597 ईस्वी वर्ष में, 1597 ईस्वी वर्ष में, प्रताप दिवंगत यानी मृत्यु, स्वर्गलोक, प्रताप यानी प्रताप, महान यानी महान, सेनानायक सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक यानी व्यवस्थापक, संगठनकर्ता, च यानी और, आसित यानी था, भारतवासी यानी भारतवासी, अधुनापि आज भी, अधुना प्लस अपि आज भी, तस्य यानी उसकी, स्वतंत्रता प्रेमिण, स्वतंत्रता प्रिय, शौर्य गाथाओं, गायन्ति गाते हैं। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्याचाघातेन प्रतापो अस्वस्था अभवत्, अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्याचाकी चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप का देहांत हो गया, अर्थात प्रताप दिवंगत हो गए, स्वर्गलोक को सिधार गए। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्, प्रताप महान सेनापति,
जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासीन अधुनापि तस्य स्वतंत्रता प्रेमेण शौर्यगाथां गायन्ति। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं।